हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। और आज के इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो कि मेरे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। इस सीरीज़ में मैं चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करूँगी। आप लोगों ने स्कीम देखी होगी। योर एग्ज़ाम इज़ ड्यू ऑन 4th of April, so you have time, but don't be so relaxed. Keep revising in between. Keep listening to my videos so that the topics are fresh in your mind always. So let me start today with chapter 1, and video would be bilingual as usual. So in chapter 1, the very important topic is theories of intelligence. ये आपको हर समय पेपर में मिलता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अगर इसको मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ तो दैट इज़ कि साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात करती है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये बताती है कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज़ करता है, जैसे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसके बाद ताकि आप लोग सारे थ्योरीज़ के नाम याद कर सकें, उसके लिए आप निमोनिक्स तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पर तैयार किए हैं। साइकोमेट्रिक थ्योरीज़ के लिए यूबी टैग, यानी कि ऑल द नेम्स ऑफ द थ्योरीज यू रिमेंबर। यू फॉर यूनिफैक्टर, बी फॉर बाईफैक्टर, टी फॉर थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ए फॉर आर्थो जेंसन्स हायरार्कियल मॉडल, जी फॉर गिलफर्ड इंटेलेक्ट मॉडल। इस तरीके से कोई मिस ना हो। और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज, यू नो दैट देयर आर टू थ्योरीज विच आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वन इज़ पास मॉडल एंड टी इज़ फॉर हायरार्किक। तो पीटी होती है स्कूल में, उसी तरीके से आपको ये एक्रोनिम याद रखना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका आएगा हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पर भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ना तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, ना ही साइकोमेट्रिक थ्योरी है। इन्होंने अकॉर्डिंग टू गार्डनर देयर आर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडिविजुअल। तो इसके लिए भी मैंने एक एक्रोनिम तैयार किया सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट ऑल द 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय गार्डनर। मिट्सलिन, M for musical intelligence, I for interpersonal and interpersonal intelligence, B for bodily kinesthetic intelligence, S for spatial intelligence, L for linguistic intelligence, and N for naturalistic intelligence. And L square I have written, so L is for logical mathematical intelligence also. So this way you can remember. And since I am making the video only for making you acquaint with the important topic of this chapter, so I'll make you revise all the topics in short. The next important question that can come for 3 or 4 marker is pass model and hierarchic theory. Pass model, you also have to of course write who has given this model and in which year. Apart from this, if you try to understand these words in this, the name of this model, यानी कि A फॉर अटेंशन अराउजल, S फॉर साइमल्टेनियस या सक्सेसिव प्रोसेसिंग, और P फॉर प्लानिंग। तो इसमें आप समझिए कि ये जो है मॉडल ये बताता है कि एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इंटरडिपेंडेंट होती है 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर, और इसे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं इन सिस्टम्स को। सबसे पहले जब हम कोई चीज़ हमारे सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट से
रिसीव करते हैं तो ये हमको अराउजल देता है, और जब हम अराउज्ड होते हैं तब हम उस पर अटेंशन देते हैं, और जब अटेंशन देते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमें किस तरीके की प्रोसेसिंग करनी है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करनी है कि सक्सेसिव प्रोसेसिंग करनी है। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हम एक साथ करते हैं, जैसे इस समय आप मेरा वीडियो देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमें सीरियल ऑर्डर में करने होते हैं, जैसे लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद इंटेलिजेंट इंडिविजुअल प्लानिंग पर फोकस करता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि अगर टीचर क्लास में टेस्ट अनाउंस करती है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद टायरार्किक थ्योरी है। टायरार्किक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी 1985 में। इंटेलिजेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इंटेलिजेंस इज इक्वल टू ASS. A is ability to adjust, shape और select the environment. इस थ्योरी में इन्होंने बात की है 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की: कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉम्पिटेंशियल, CCE पैटर्न पर, जैसे CBSE में होता है। और इसको भी फर्दर एक एक्रोनिम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट C के लिए, यानी कि कॉम्पिटेंशियल के लिए KMP, यानी नॉलेज कॉम्पोनेंट, मेटा कॉम्पोनेंट एंड परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, तो यू हैव डन द practical also on emotional intelligence, and you know how much important it is to have an EQ. IQ, एवरेज IQ चल सकता है, लेकिन EQ होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल क्वोशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। आज इसकी इम्पोर्टेंस स्कूल में क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चे स्ट्रेस और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इसके लिए इसका क्या बेनिफिट है? अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाएंगी तो इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी एनहांस होता है, और कोऑपरेटिव बिहेवियर एनकरेज होता है। एंटी सोशल बिहेवियर या हाइपर एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों में कम होती हैं अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, अगर वो उनमें एम्पैथी ज़्यादा होती है। तो ये सब पॉइंट्स आप रिवाइज करेंगे इसके लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज़ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। आप सबको पता है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्सन हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स आर ओनली क्रिएटिव। एक एवरेज इंडिविजुअल भी क्रिएटिव होता है। इसके लिए यू कैन स्टार्ट विद टर्म स्टडी, एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन दैट कैन कम इज what is the difference between creative test and intelligence test? तो क्रिएटिव टेस्ट में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि येस एंड नो पे होता है। और ओपन एंडेड, जैसे आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लॉथ और समथिंग, एनीथिंग इट कैन बी, इट इज़ ओपन एंडेड। और इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, कोई इसका आंसर कुछ देगा, कोई कुछ देगा, लेकिन क्लोज एंडेड में एक स्पेसिफिक आंसर होता है। क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं वो ऑफ द ट्रैक क्वेश्चंस होते हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। और इंटेलिजेंस टेस्ट में राइट सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। तो इस तरीके से आप ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस के टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें छूट गया है मेरे से, दैट इज़ योर NP, दैट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वो भी आता है, तो उसको भी ज़रूर तैयार करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।
keep preparing, keep listening, and I'll keep on posting the videos. Do share, like, and subscribe my channel.